हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अखिलेश सर। तो आइए आज हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में सीखते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है वर्ब का। ओके, तो मॉडल ऑक्सिलरी में सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे? कैन सीखेंगे। ओके, ये कैन का यूज हम लोग किन किन स्थितियों में करते हैं? तो कैन का यूज हम लोग एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी शो करने में करते हैं। जैसा कि एग्जांपल दिया हुआ है, बर्ड्स कैन फ्लाई, यू कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, शी कैन सिंग एंड डांस। ठीक है ना? तो ये किसके एग्जांपल हो गए? ये एग्जांपल हो गए कैन के। ओके, बात समझ में आ गई? तो यहां पर क्या हो रहा है? इन तीनों सेंटेंसेस में क्या हो रहा है? इन तीनों के तीनों सेंटेंस में एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी की बात की जा रही है। वैसे अगर आप हिंदी में समझना चाहते हो कि हिंदी से हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो कैन के लिए होता है एक सिंपल सा कि कैन वहां लगाएंगे जहां पर हिंदी के लास्ट में आ जाए सकता है, सकती है और सकते हैं। अगर सकता है, सकती है या फिर सकते हैं आ जाए, सकता है, सकती है या फिर क्या जाए, सकते हैं, तो वहां आप किसका यूज करेंगे? वहां आप कैन का यूज करेंगे। बात समझ में आएगा आपको? कैन का यूज कहां करेंगे? अगर हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आपको सकता है, सकती है और सकते मिल जाए। जैसे मैं जा सकता हूं, आप खा सकते हैं, वह पुस्तक पढ़ सकता है, वह नाच सकता है। ऐसे सेंटेंसेस आपको मिलें तो आप किसका यूज करेंगे? कैन का। लेकिन ध्यान रहे एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी की बात जरूर हो। ओके, तो सकता है, सकती है, सकते हैं, जहां कहीं भी हिंदी सेंटेंस में लास्ट में आपको दिखाई पड़ेगा, आप किसका यूज करेंगे? कैन का। ठीक, आप प्रैक्टिस के लिए कह सकते हो आई कैन गो, आई कैन प्ले, आई कैन डांस, है ना? यू कैन प्ले, यू कैन गो, यू कैन डांस, दे कैन प्ले, दे कैन डांस। ओके, अदर सब्जेक्ट के साथ आप लोग किसका यूज कर सकते हैं? कैन का यूज कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है आपका कुड। कुड का मतलब क्या होता है? कुड का मतलब होता है सका, सकी और सके। ओके, सका, सकी और सके। अगर ऐसे स्थिति में हिंदी के लास्ट में आपको अगर ये मिलते हैं सका, सकी, सके, तो आप किसका यूज करेंगे? कुड। लेकिन ध्यान रखना, कुड का यूज वहां करेंगे आप जहां पॉसिबिलिटी हो, परमिशन हो या पोलाइट रिक्वेस्ट हो। एग्जांपल में देख लीजिए आप, शी कुड बी इन द लैब ना, शी कुड बी इन द लैब। यहां पर क्या शो हो रहा है? देखिए, यहां पर शो हो रहा है पॉसिबिलिटी, है ना? पॉसिबिलिटी शो करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? कुड का। शी कुड बी इन द लैब। नेक्स्ट है आपका, देखिए, परमिशन मांगने के लिए भी हम लोग कुड का यूज कर रहे हैं। जैसे हम लिखते हैं कुड आई गो होम नाउ, कुड आई गो होम नाउ। नेक्स्ट देखिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं? कुड का। कुड यू टेल मी द टाइम, कुड यू टेल मी द टाइम। या भी आप लोग देखते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए भी अगर रिपोर्टिंग वर्ब में कैन होता है तो हम लोग रिपोर्टेड स्पीच में क्या बना देते हैं? कुड बना देते हैं। उसके एग्जांपल आप लोग जब नरेशन पढ़ेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे, उसमें आप सीखेंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज मे। और मे का यूज हम लोग कैसे करते हैं? परमिशन, पॉसिबिलिटी और ब्लेसिंग्स में मे का यूज करते हैं। और मे का मीन्स भी यही होता है, सकता है, सकती है, सकते हैं। मे का यूज कहां करोगे आप? जहां पर लास्ट में क्या आ जाए? सकता है, सकती है और सकते हैं। ठीक है ना? सकता है, सकती है और सकते हैं। अगर ये आ रहे हैं तब आप किसका यूज करेंगे? मे का। लेकिन ध्यान रहे मे का यूज हम लोग क्या करेंगे? परमिशन, पॉसिबिलिटी और ब्लेसिंग्स में। ठीक है ना? जहां पर पोलाइटनेस हो वह हम किसका यूज करेंगे? मे का। जैसे आप किसी टीचर से कहोगे कैन आई कम इन, कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो भाई टीचर के साथ आप पावर का यूज नहीं करेंगे, है ना? कैपेसिटी या एबिलिटी का यूज किस तरीके से करोगे आप? अगर पोलाइटनेस में करोगे तो हम कैन का यूज नहीं, किसका यूज करेंगे? मे का यूज करेंगे, है ना? तो किसी भी रिस्पेक्टेबल पर्सन से अगर आप परमिशन मांगोगे तो आप क्या कहोगे? मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम। तो यहां पर कैसे यूज हो गया? परमिशन के लिए। पॉसिबिलिटी के लिए देखो क्या यूज किया? इट मे रेन टुडे, इट में रेन टुडे। हम लोग किसके लिए यूज कर लिए यहाँ पर? पॉसिबिलिटी के लिए। ब्लेसिंग्स के लिए आप यूज कैसे करोगे? मे गॉड ब्लेस यू, है ना? मे गॉड ब्लेस यू। ओके, तो आपने क्या सीखा कि मे का यूज हम लोग कैसे करते हैं? परमिशन, पॉसिबिलिटी और ब्लेसिंग्स में। तो हिंदी से इंग्लिश जब हम लोग बनाते हैं तो कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसलिए जरूरी होता है कि हमें पर्टिकुलर जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ड होते हैं
वर्ब होते हैं उनके बारे में सीखना चाहिए कि इन वर्ड्स का हम किन किन कंडीशन में यूज करते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज माइट। माइट क्या है? मे का पास्ट माइट होता है ना, और इसका भी यूज हम लोग कैसे करते हैं? परमिशन में और पॉसिबिलिटी में करते हैं। बस फर्क इतना है, यहाँ मे लगता है और यहाँ क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस में माइट हो जाएगा। तो कैसे परमिशन में? माइट आई सी योर बुक, माइट आई सी योर बुक। ओके, क्या मैं आपकी बुक देख सकता हूं? या फिर पॉसिबिलिटी के लिए कैसे यूज करेंगे? शी माइट बी इल, शी माइट बी इल। ओके, यहां पे क्या हो रहा है? पॉसिबिलिटी बताया जा रहा है कि शी माइट बी इल। ओके, एनी प्रॉब्लम है? अच्छा, नेक्स्ट देखो ऑट टू। और ऑट टू का मतलब क्या होता है? चाहिए। ऑट टू का मतलब चाहिए, जैसे हम लोग शुड का यूज करते हैं, है ना। अब यहाँ ऑट टू का यूज कैसे करते हैं हम लोग? मोरल और सोशल ऑब्लाइजेशन के लिए करते हैं, एडवाइस के लिए करते हैं, या फिर प्रोबेबिलिटी के लिए करते हैं। ओके, जैसे मोरल और सोशल ऑब्लाइजेशन में क्या कह सकते हो कि वी ऑट टू हेल्प द पुअर्स। बोलो भाई, है कि नहीं? ये मोरल या सोशल ऑब्लाइजेशन है। वी ऑट टू हेल्प द पुअर्स, हमें गरीबों की क्या करना चाहिए? हेल्प करनी चाहिए। वी ऑट टू वॉक डेली, हमें डेली क्या करना चाहिए? वॉक करना चाहिए। या प्रोबेबिलिटी में देखिए आप, है ना, यहाँ पे एडवाइस हो गया आपका सेकंड वाले में, है ना, कि आपको डेली वॉक करना चाहिए, तो यू ऑट टू वॉक डेली। ही ऑट टू रिटर्न सून, अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? प्रोबेबिलिटी बताया जा रहा है, तो ही ऑट टू रिटर्न सून हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है आपका मस्ट। और मस्ट का मतलब क्या होता है? अवश्य चाहिए या जरूर चाहिए। क्या होगा? अवश्य चाहिए या फिर जरूर चाहिए। अगर हिंदी सेंटेंस के लास्ट में अवश्य चाहिए या जरूर चाहिए आ जाएगा, तो आप किसका यूज करेंगे? आप यूज करेंगे मस्ट का। ओके, जैसे मस्ट में यहां पे क्या बताया गया? रूल क्या है कि ड्यूटी या ऑब्लाइजेशन या फिर नेसेसिटी के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? मस्ट का। तो नेसेसिटी मतलब अनिवार्यता के लिए। जैसे ड्यूटी ऑब्लाइजेशन में देखिए पहला एग्जांपल, आई मस्ट डू माई ड्यूटी। बोलो भाई, मुझे अपनी ड्यूटी अवश्य करनी चाहिए। या आई मस्ट फिनिश द वर्क टुडे, मुझे अपना वर्क अवश्य फिनिश करना चाहिए। बोलो, समझ में आ गई? तो आपने क्या देखा होगा कि कैन का यूज एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी के लिए, कुड का यूज पॉसिबिलिटी, परमिशन, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, मे का यूज परमिशन, पॉसिबिलिटी और ब्लेसिंग्स के लिए, माइट का यूज परमिशन, पॉसिबिलिटी के लिए, ऑट टू का यूज मोरल या सोशल ऑब्लाइजेशन, एडवाइस और प्रोबेबिलिटी के लिए, मस्ट का यूज ड्यूटी ऑब्लाइजेशन या नेसेसिटी के लिए किया जाता है। ओके, एनी प्रॉब्लम है? तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। तो आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या एक बार ध्यान से देख लीजिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। तो अभी आपने क्या सीखा? अभी सीखा कि किस तरीके से हम लोग कैन, कुड, मे, माइट, ऑट टू का यूज हम लोग करते हैं। ओके, तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिंदी सेंटेंस के लास्ट में, है ना, यदि सकता है, सकती है, सकते हैं मिलेगा, तो आप लोग किसका यूज करेंगे? कैन का यूज करेंगे, है ना। कैन का यूज कैसे करेंगे? जब लास्ट में क्या मिल जाएगा? सकता है, सकती है और सकते हैं, है ना। इसी तरह शुड का यूज हम कहाँ करेंगे? शुड का यूज हम वहां करेंगे जहां लास्ट में क्या मिल जाएगा? चाहिए मिल जाएगा। ठीक। और मस्ट का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? मस्ट का यूज हम वहां करेंगे जहां पर लास्ट में आपको हिंदी सेंटेंस में अवश्य चाहिए या जरूर चाहिए आ जाए। तो कैन कहाँ आएगा? सकता है, सकती है, सकते हैं। शुड केवल क्या है? चाहिए। और मस्ट का मतलब अवश्य चाहिए या जरूर चाहिए। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा ये तीनों के तीनों कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं वर्ब का? तो फर्स्ट फॉर्म का। ओके। और इसके पहले हम लोग क्या लगाते हैं? इसके पहले हम लोग सब्जेक्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट और प्लस जो भी बचेंगे उनकी अंग्रेजी आप लिखेंगे। ओके। तो कैन का मतलब फिर से बता दीजिए क्या होगा? कैन कहाँ लगाएंगे आप? जहां पर सकता है, सकती है और सकते हैं मिलेंगे। शुड कहाँ लगाएंगे आप? जहां पर चाहिए आएगा। मस्ट कहाँ लगाएंगे? जहां पर अवश्य या जरूर चाहिए। अगर आप चाहो तो इधर लिख सकते हो, कैन का यूज कहाँ करेंगे आप? जहां पर क्या मिलेगा? सकता है, सकती है और सकते हैं। ठीक है ना। और शुड का यूज कहाँ करेंगे आप? जहां हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आपको क्या मिलेगा? केवल चाहिए मिलेगा, है ना। और मस्ट का यूज कहां करेंगे आप? मस्ट का यूज करेंगे जहां पर अवश्य या जरूर चाहिए। अवश्य या जरूर चाहिए आ जाए
वहां आप किसका यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, मस्ट का। ठीक, जैसे मैं जा सकता हूं, मैं जा सकता हूं, एग्जाम्पल में क्या बोल रहे हैं, मैं जा सकता हूं, या मैं विद्यालय जा सकता हूं, मैं विद्यालय जा सकता, मैं विद्यालय जा सकता हूं। अब इसका अंग्रेजी क्या बन जाएगा बताइए आप। तो मैं क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। लास्ट में क्या आया, सकता है, सकती है, सकते हैं, या है, हूं, हो, कुछ भी आ जा सकता के साथ, तो क्या लगा हो गया, कैन। अब जाना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, गो, वर्ब तो गो ही है आपका। और जब भी किसी प्लेस पे, पर्टिकुलर प्लेस पे जाने की बात करते हैं तो हम लोग किसका यूज करते हैं, टू का। और कहाँ जा रहे हो आप, स्कूल जा रहे हो, तो क्या हो जाएगा, स्कूल। तो आई कैन गो टू स्कूल का मतलब मैं स्कूल जा सकता हूं। ठीक, नेक्स्ट है आपका शुड। शुड मीन्स क्या होता है, चाहिए। जैसे हम कह दें कि उसे पुस्तक पढ़ना चाहिए, उसे पुस्तक पढ़ना चाहिए। तो अब बताइए क्या होगा, उसे का अंग्रेजी क्या होगा, उसे का अंग्रेजी हो जाएगा ही, क्योंकि सब्जेक्ट रूप में होगा ना, तो ही, और ही के साथ क्या लगा हो गया, शुड। ही शुड क्या करना चाहिए, वर्ब क्या है, पढ़ना। ही शुड रीड अ बुक, है ना। नेक्स्ट है अवश्य चाहिए या जरूर चाहिए, मस्ट। और जब भी मस्ट आएगा तो ध्यान रखना, अवश्य या जरूर चाहिए के सेंस में हम लोग किसका यूज करते हैं, मस्ट का। जैसे पापा को अवश्य ऑफिस जाना चाहिए, ऑफिस जाना चाहिए। अब बताइए क्या होगा यहाँ पे, जब अवश्य चाहिए आ गया तो आप किसका यूज करोगे, पापा मस्ट का यूज करोगे, पापा मस्ट गो टू ऑफिस, पापा मस्ट गो टू ऑफिस। एनी प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्या सीखा कि कैन का यूज कहां करेंगे, जहां पर लास्ट में सकता है, सकती है, सकते हैं, है ना, या है, हूं, हो के साथ सकता लगा रहे। और शुड का प्रयोग कहां करेंगे, जहां हिंदी सेंटेंस के बाद में चाहिए आ जाए। और मस्ट का यूज वहां करेंगे जहां पे लास्ट में अवश्य चाहिए या जरूर चाहिए आएगा। ठीक है ना। तो यू कैन यूज आल्सो इन लैंग्वेज ना, कैन, शुड एंड मस्ट। ओके, तो कैन, शुड और मस्ट का एग्जांपल सिंपल मैंने पॉजिटिव में कैसे होता है वो देखें। और ध्यान दीजिएगा जब भी निगेटिव बनाना हो आपको, तो निगेटिव सेंटेंस में सिर्फ क्या करना पड़ेगा, जो आपके मॉडल्स हैं इन्हीं के बाद आप केवल नॉट लगा देंगे, आपका निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे मैं विद्यालय जा सकता हूं, तो आई कैन गो टू स्कूल। और मैं विद्यालय नहीं जा सकता हूं, आई कैन नॉट गो टू स्कूल। अगर इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो कैन को सबसे पहले ले आना है। जैसे हम कहते हैं क्या मैं स्कूल जा सकता हूं, तो क्या हो जाएगा, कैन आई गो टू स्कूल। क्या मैं स्कूल नहीं जा सकता हूं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में, कैन आई नॉट गो टू स्कूल। या फिर आप क्वेश्चन वर्ड्स की सहायता से बनाओगे, तो मैं विद्यालय कैसे जा सकता हूं, तो हाउ के बाद आप क्या लगाओगे, कैन, डबल इंटेरोगेटिव हो जाएगा, तो हाउ कैन आई गो टू स्कूल। या यहां पर बन जाएगा ही शुड रीड अ बुक, नेगेटिव में शुड के आगे नॉट लगा दोगे तो ही शुड नॉट रीड अ बुक। और शुड को पहले ले आओगे तो इंटेरोगेटिव बन जाएगा, शुड ही रीड ए बुक, या फिर शुड ही नॉट रीड अ बुक, या व्हाई शुड ही रीड अ बुक। ओके, पापा मस्ट गो टू ऑफिस से इसी तरीके से आप निगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव आराम से बना सकते हैं। ओके, एनी प्रॉब्लम है। चलिए अब देखिए इसी में कैन, शुड, मस्ट के बाद अगर हम आपको पढ़ाएं शुड है, क्या पढ़ाएं, शुड है, या फिर पढ़ाएं कुड है, या फिर पढ़ाएं हम आपको मस्ट है, मस्ट है ना। तो अगर हैव लग जाएगा, नहीं शुड, कुड और मस्ट के बाद देखिए हैव लगा हुआ है, तो पहले तो आप सब्जेक्ट यूज करेंगे, लेकिन ऐसे कंडीशन में अगर हैव लग करके शुड हैव, कुड हैव या मस्ट हैव मिल जाए, तब आप कौन सा फॉर्म यूज करोगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस ईटीसी एटसेट्रा। ओके, एनी प्रॉब्लम है। तो देखिए शुड हैव का मतलब क्या होगा, अगर शुड हैव कहीं लिखा हुआ मिल जाए, शुड के आगे है, तो इसका मतलब हो जाएगा चाहिए था, चाहिए था। जैसे पापा को ऑफिस जाना चाहिए था, पापा को ऑफिस जाना चाहिए था, और जैसे ही चाहिए था आएगा आप किसका यूज करेंगे, शुड
हैव का यूज, इसका यूज करेंगे शुड हैव का यूज। तो सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, पापा, पापा शुड हैव, शुड SHOULD, शुड हैव गॉन टू ऑफिस, गॉन टू ऑफिस, है ना, पापा जी को ऑफिस जाना चाहिए था। तो शुड हैव का यूज कहां करेंगे आप, जहां पर लास्ट में क्या मिल जाएगा आपको हिंदी सेंटेंस में, चाहिए था। ठीक है, अच्छा कुड हैव आ जाएगा तब क्या करोगे, कुड हैव कहीं पर भी अगर आपको मिल जाएगा कुड हैव, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सकता था, सकता था, सकती थी, सकते थे, सकते थे। अगर लास्ट में आ रहा है हिंदी सेंटेंस के तो आप किसका यूज करोगे, कुड का, है ना। जैसे हम कहते हैं एटलीस्ट, एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, कम से कम, है ना। एटलीस्ट यू कुड हैव टोल्ड मी, क्योंकि टेल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टोल्ड मी। इसका मतलब कम से कम आप मुझे बता तो सकते थे, एटलीस्ट यू कुड हैव टोल्ड मी, कम से कम आप मुझे बता तो सकते थे। ओके, एनी प्रॉब्लम हियर। तो इस तरीके से हम लोगों ने कुड हैव को अच्छे से समझने का प्रयास किया है। ओके, तो कुड हैव के और सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, जैसे कम से कम आप पढ़ तो सकते थे, तो एटलीस्ट यू कुड हैव रेड। ओके, तो आप चलते हैं, जो नेक्स्ट है आपका मस्ट हैव, ना। तो मस्ट हैव का यूज कहां करते हैं, ध्यान से आप समझिए। मस्ट हैव का यूज, मस्ट हैव, मस्ट हैव जब कभी मिलेगा तो हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आएगा, आ होगा, ई होगी या ए होंगे। ओके, लेकिन ध्यान रखिएगा, ये मस्ट हैव जब कभी भी आएगा तो लास्ट में आ होगा, ई होगी, ए होंगे तो आएगा ही, लेकिन इसमें 80% पॉसिबिलिटी कार्य के पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस मतलब बीते हुए समय में 80% पॉसिबिलिटी कार्य के पास्ट टेंस में पूर्ण होने का मिलेगा, पूर्ण होने का। ओके, तो क्या देखा आपने कि मस्ट है में हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आ होगा, ई होगी, ए होंगे मिलेगा, लेकिन 80% पॉसिबिलिटी कार्य के पास्ट टेंस में पूर्ण होने का रहेगा। ओके, जैसे एग्जांपल में हम कह सकते हैं कि पापा डेली 6 बजे ऑफिस से आ जाते हैं और आप देख रहे हैं कि इस समय 6:05 हो गए हैं, तो आप क्या गेस लगा रहे हैं कि पापा ऑफिस से घर आ गए होंगे, आ गए होंगे। या आप देखते हैं कि मम्मी हमारी 8 बजे डेली खाना बना लेती हैं और आप अपने स्टडी रूम में हो तो वहां से गेस लगा रहे हो कि मम्मी खाना बनाई होंगी। ओके, तो जब आ होगा, ई होगी, ए होंगे आए और 80% पॉसिबिलिटी कार्य के पास्ट टेंस में पूर्ण होने की हो तो समझ लो वहां पर हमें मस्ट हैव का यूज करना है। ओके, तो फॉर एग्जांपल समझिए, हम कह सकते हैं पापा मस्ट हैव कम टू हाउस, यानी पापा घर आए होंगे। ओके, पापा घर आ गए होंगे। क्लियर हो गया। या द प्यून हैज रंग द बेल, क्योंकि जो प्यून होता है वो जब प्रेयर का टाइम होता है तो 10 o'clock पे घंटी रिंग कर देता है ना। तो ऐसे कंडीशन में आप लोग किसका यूज करोगे, मस्ट हैव का। लेकिन ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है कि मस्ट हैव का यूज तभी करेंगे जब 80% पॉसिबिलिटी कार्य के पास्ट टेंस में पूर्ण होने की हो। ओके, एनी प्रॉब्लम है। तो देखिए ध्यान से, फिर से एक बार समझ लीजिए। शुड हैव, शुड हैव का यूज कब करेंगे, जब लास्ट में चाहिए था आ जाए, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में चाहिए था आ जाए।
कुड हैव का यूज कब करेंगे? जब हिंदी सेंटेंस के लास्ट में सकता था, सकती थी और सकते थे आ जाए। मस्ट हैव का यूज कहाँ करेंगे? जब 80% पॉसिबिलिटी कार्य के पास्ट टेंस में पूर्ण होने का हो, है ना, और हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आ होगा, ई होगी और ए होंगे आए, तब आप इसका यूज करेंगे मस्ट हैव का। एनी प्रॉब्लम है? यानी हम कह सकते हैं अगर आप बनाओगे, अगर 7 प्रोनाउंस की हेल्प से आप सेंटेंसेस बनाना चाहोगे तो 7 प्रोनाउंस कौन से बताए थे? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, है ना, या फिर कोई नेम हो, है ना। तो किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए इन्हीं से आप लोग प्रैक्टिस किया करो। जैसे हम कह सकते हैं आई शुड हैव गॉन, वी कुड हैव गॉन, यू मस्ट हैव गॉन। अच्छा, स्लैंग्स में से हम क्या बोलते हैं? शुड हैव को। शुड हैव को हम लोग स्लैंग्स में बोलते हैं शुड हैव। क्या बोलते हैं? शुड हैव। ठीक। कुड हैव को हम लोग बोलते हैं कुड हैव, और इसी तरीके से मस्ट हैव को हम लोग बोलते हैं मस्ट हैव। तो आप स्लैंग्स के जरिए से भी इसको बोल सकते हैं। आई शुड हैव गॉन, वी कुड हैव गॉन, यू मस्ट हैव गॉन। ओके, एनी प्रॉब्लम है? और इसमें भी आप यूज कर सकते हो आई कैन गो, वी कैन गो, यू कैन गो, दे कैन गो, ही कैन गो, शी कैन गो, इट कैन गो, मम्मी कैन गो, पापा कैन गो। या आई शुड गो, वी शुड गो, यू शुड गो, दे शुड गो, ही शुड गो, शी शुड गो, इट शुड गो। या मस्ट बनाएंगे तो बनेगा आई must go, we must go, you must go, they must go, he must go, she must go, it must go। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे अपनी स्पीकिंग में भी जो मॉडल्स हैं या मॉडल ऑक्सिलरीज हैं उनको यूज कर सकते हैं। ओके, तो एनी प्रॉब्लम है? तो यहां तक की बात आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इनका अगर निगेटिव सेंटेंस बनाना चाहें या इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहें तब भी आप बना सकते हो। बस ध्यान रखना है कि शुड हैव अगर आए तो जो पहली वाली मॉडल्स हैं उनके बाद ही आपको नॉट लगाना है। तो आई शुड नॉट हैव गॉन, आई शुड नॉट हैव गॉन, या आई कुड नॉट हैव गॉन, या फिर आई मस्ट नॉट हैव गॉन। इंटेरोगेटिव में इसको पहले ले आएंगे, हैव को जो का तो रखेंगे, तो क्या हो जाएगा? शुड आई हैव गॉन, कुड आई हैव गॉन, या मस्ट आई हैव गॉन। एनी प्रॉब्लम है? इस तरीके से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को एक बार आप फिर से देखिए और अच्छे से समझने का प्रयास करिए। यदि कहीं से किसी प्रकार की भी कंफ्यूजन क्रिएट होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तब भी आप कमेंट करिए, है ना, या कोई प्रॉब्लम हो फिर भी आप कमेंट करिए। ठीक है ना? तो मैं आप लोगों को, है ना, पुनः शुभकामनाएं देते हुए अब यहीं पर अपना वीडियो स्टॉप करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।